आज के मुख्य समाचार। ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे, बढ़ती ठंड के साथ पानी की समस्या, अवैध मस्जिद मामले की अगली तारीख 22 नवंबर को दी गई। रामकृष्ण मिशन आश्रम शिमला के मुद्दे को लेकर की गई प्रेस वार्ता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षकों के विदेश दौरे की दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। रोहतांग में 13,000 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर रविवार को बर्फ के फाहे गिरे हैं। लाहौल स्पीति और कुल्लू में ठंड बढ़ने के साथ तापमान भी काफी ज्यादा लुढ़क चुका है। नदी नाले झरने जमने लगे हैं। उधर मौसम विभाग केंद्र शिमला ने मंडी, बिलासपुर समेत प्रदेश के अन्य मैदानी क्षेत्रों में 4 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी कर दी है। अगले 4 दिनों तक हिमाचल में पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। राज्य के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। रविवार को तांबू में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रविवार को शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहा। बिलासपुर में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 22 और 23 नवंबर को लाहौल स्पीति, झीला, चंबा और कांगड़ा के अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ लोगों की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण पाइपलाइन जमने लगी है। जमने की वजह से पाइप फट जाती है और सारा पानी बर्बाद होता जा रहा है। वहीं लोगों को कई दिनों तक पानी न मिलने से लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज शिमला हाई कोर्ट में अवैध मस्जिद मामले की सुनवाई की तारीख दी गई थी, जिसमें वकील के द्वारा बहस की गई। वकील के द्वारा बहस में बताया गया कि सलीम और लतीफ, जिसे मस्जिद का प्रेसिडेंट माना जाता है, वह कभी भी प्रेसिडेंट थे ही नहीं। वहीं एडवोकेट भुवनेश पाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि अगली तारीख 22 नवंबर की दी गई है। आज जो चर्चा हुई वो हमारी मेंटेनेबिलिटी और लोकस स्टैंड-आई पे हुई कि हमारा लोकस है भी इस केस में कि नहीं है। तो अभी तो और हमने आज इस चर्चा में, आज इस हियरिंग में हमने ये कहा कि सलीम और लतीफ़, जिनको सलीम को पहले वो प्रेसिडेंट मानते हैं और बाद में फिर लतीफ़ को प्रेसिडेंट मानते हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे और ना ही वो कोई ऑथराइज्ड पर्सन थे अंडर सेक्शन 18 ऑफ द वक्फ एक्ट। अगर वो नहीं थे तो वो अपीयर भी नहीं हो सकते थे। और जो कमिश्नर्स कोर्ट है, उन्होंने इस बात को, जब इस केस का वो डिसीजन ले रहे थे जो इंटरिम मेजर्स के तौर पे लिया है उन्होंने, उस वक्त भी उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि वो किस कैपेसिटी में अपीयर हो रहे हैं कमिश्नर कोर्ट के सामने। तो आज हमने इस बिंदु पे मुख्यतः इस बात को उठाया कि वो ना ऑथराइज्ड थे, ना वो अपीयर हो सकते थे और ना ही कोई ऐसी कमेटी, मस्जिद कमेटी में इसमें बहस हुई है। मैंने एमसी शिमला की तरफ से इसके लिए बहस की है। तो जिसमें जो बहस की थी, हमने यही बोला था कि जो इनको ऑर्डर है, दैट इज़ ए कंसेंटेड ऑर्डर गिवन बाय द प्रेसिडेंट और बाय द स्टेट ऑफिसर। तो इसमें कोर्ट ने जो अपील करता है, उन्होंने ये बोला है कि जी जो अपील का जो इसने जो स्टेटमेंट दी है, जो रिस्पॉन्ड नंबर 4 है मिस्टर हाशमी, इनका क्या राइट है जी। तो इसमें कोर्ट ने ये आदेश किया हुआ है कि भी इसको क्या बोलते हैं, आपने वाक़ा बोर्ड को ये ऑर्डर किया हुआ है कि भी यू हैव टू फाइल एफिडेविट बिफोर ऑन 22/11/2024 को, कि आप एक एफिडेविट फाइल करो जिसमें ये बताओ कि आपने किस कैपेसिटी में भाई इनको वो परमिशन दी थी जी, वेदर इज ए प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमेटी और नॉट। तो इसलिए अभी जो वाक़ा बोर्ड के जो सीईओ साहब हैं, वो इसमें 22/11 को क्या बोलते हैं, इसमें एफिडेविट देंगे। और अपील करता ये बोल रहे हैं कि भाई जो इनका कोई अभी अधिकार नहीं है स्टेटमेंट देने के बारे में। रिस्पॉन्ड नंबर जो प्रेसिडेंट है जिसके लिए परमिशन है, इनका कोई अधिकार नहीं राय देने के बारे में। तो उसलिए अभी अपील इसमें बहस हुई है। बहस में ये कंक्लूजन निकला हुआ है कि भाई जो ऑर्डर, जो भाई एफिडेविट है, वो वाक़ा बोर्ड के जो सीईओ साहब है वो देंगे और 22/11 को देंगे,
तब तक के लिए अभी ये नहीं है, उसके बाद ये केस आगे बढ़ने के लिए। रामकृष्ण मिशन आश्रम शिमला व हिमालयन ब्रह्म समाज शिमला शाखा द्वारा बीते दिनों हुए हमले और पथराव के मुद्दों को लेकर आज शिमला में प्रेस वार्ता की गई। विषय यही था कि कुछ हमने मीडिया में रिपोर्ट पढ़ी तो उससे कुछ गलत संदेश जा रहा था कि ये दो हिंदू संस्थाओं के बीच हिमालयन ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के बीच झगड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। हिमालयन ब्रह्म समाज ही मिशन को यहाँ पे लाया था, जिसने अपने 2 बिल्टअप प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी। उससे 2014 में मिशन ने अपना काम शुरू किया। तो जो फेक लोग थे, जो काबिज करना चाहते थे, तो मिशन के आने के बाद उन्होंने बहुत परेशान करना शुरू किया और हिमालयन ब्रह्म समाज का नाम यूज करके उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिस पर हाई कोर्ट ने स्टैंड लगा दिया 2011 में, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। और 2022 में जब डीसी महोदय ने इंक्वायरी की हाई कोर्ट के आदेश पे, माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेश पे, तो उन्होंने पाया कि ये लोग फ्रॉडस्टर हैं, इन्होंने हमारे ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट ही फॉर्ज किए थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है इंडियन सेशन एक्ट 1908 में। तो ये मामला है। और जो परसों हुआ है, परसों इनके लोगों ने एक तथाकथित ब्रह्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जबकि इनको जो आयोजन करने वाले संगठन थे उन पर भी डीसी महोदय ने उनको वार्निंग दी थी कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये किया गया। मैंने 7 तारीख को एसपी महोदय को खबरदार कर दिया गया था। मैंने सूचित लिखित रूप में उन्हें सूचित किया कि हमें एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और कालीबाड़ी में जो तथाकथित कॉन्फ्रेंस हो रही है इसको रोका जाए। ये आदेश माननीय आदेशों के, उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और जो मैंने 7 तारीख को लेटर दिया गया था उस पर जो लिखा वही हुआ, उससे बहुत ज्यादा हुआ। जो मैंने लिखा उससे भी बहुत ज्यादा हुआ। जो घटनाक्रम हुआ, जो वांछनीय तत्व आए, उन्होंने जो सब कुछ किया, मंदिर पे काबिज रहे। अब आप ही मुझे बताइए कौन सा मंदिर है, अगर कालीबाड़ी मंदिर रात को 8 बजे 9 बजे बंद होता है, कोई आप जाके या मैं जाके कह सकता हूँ हम पूरी रात बैठेंगे जी, मैं 16 गिरोह लेके जाऊं, मैं अपनी मूर्ति स्थापित करूंगा, मैं कुछ वहाँ पे अपना कार्रवाई करूंगा? हर एक स्थान की मर्यादा होती है, मंदिर की मर्यादा है, मस्जिद की मर्यादा है, गुरुद्वारे की अपनी मर्यादा है। जब भी हम जाते हैं हम उस जगह की मर्यादा फॉलो करते हैं। मैं स्वामी तन्महिमानंद रामकृष्ण मिशन आश्रम का सचिव हूं और बेलूर मठ जो हमारा मुख्यालय है वहां से मुझे 2021 में यहां पे भेजा गया है, तब से मैं यहां पे कार्यरत हूं। क्या विषय पत्रकार वार्ता का उद्देश्य ये था कि जो मीडिया में आप लोग को कई बार सूचनाएं पूरी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, कई लोग आश्रम आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो हमने सोचा सबके साथ एक बार मिल लिया जाए और पूरे तथ्यों के साथ, मैं पूरे कागज के साथ आया हूं, मैं सिर्फ बात करने नहीं आया हूं। और मैं ये भी अनुरोध करता हूं, सीसीटीवी लगे हैं, एक स्थानों पर आश्रम में लगे हैं, तो इसलिए पूरे तथ्यों के साथ मैं आया हूं और ताकि मैं अपनी बात कर सकूं और अपना रुदन रो सकूं कि एक पक्षीय कार्रवाई, हमारी एफआईआर नहीं होती है और हमारे लोगों पे ही कार्रवाई होती है। और जो मंदिर में ट्रेस पासर थे, मंदिर को तोड़ फोड़ करने वाले थे, बाउंसर्स आए थे, आप उनके वीडियो देखेंगे, सबने मुंह ढक रखे थे, बाउंसर आए थे, उनको सीधा सा पीछे से निकाल दिया जाता है और एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है। और एसपी साहब, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, एसपी साहब बोल रहे हैं आश्रम के उसकावे में सब हुआ है। तो भाई 3 बजे अगर मैं आपके घर चला जाऊं और आपके घर को कब्जा कर लूं तो आप तो गोली चलवा लोगे, लॉ एंड ऑर्डर आप पालन कर लोगे। तो भाई हमारे घर हमारा मंदिर था ना, और हर मंदिर का एक नियम होता है। और सन्यासी बना हूं भाई, मैं नौकरी तो नहीं कर रहा हूं, सन्यासी हूं, तो धर्म के लिए लड़ूंगा, धर्म के लिए मरूंगा। तो धर्म अपने देवी देवताओं की रक्षा के लिए क्यों ना करें हम। इसके लिए मैं यहाँ सच्चाई बताने आया हूँ और एसपी साहब से अनुरोध करने कि आपने जो स्टेटमेंट दिया आप माफी मांगिए और पूरी जांच करवाइए। और आपको जांच करने की मैं तो कहता हूँ आप मत कष्ट करें, हम सीबीआई से अनुरोध करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो उचित, और मैं पुनः हाईकोर्ट से अनुरोध करता हूँ सुमोटो कॉग्निजेंस ले, क्योंकि इसमें हाईकोर्ट इन्वॉल्व है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षकों के विदेश दौरे, वोकेशनल टीचर्स एवं पोस्ट कोड 980 के मामलों पर क्या फैसला लिया गया है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। सभी कुछ दिनों पहले से जो है वोकेशनल टीचर्स और पोस्ट कोड 980 के जो लोग हैं उनके द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है और वो लोग कैबिनेट की जो बैठक है उसके लिए भी यहाँ पर आए हुए थे। उस पर क्या किया गया है उनके मुद्दों को जहाँ लेकर? तक तो वोकेशनल ट्रेनर्स की बात है, उनकी बातें हमने सारी, मैं समझता हूँ, विस्तार से सुनी है और उनको आश्वासन भी दिया है कि जो प्रदेश सरकार के स्तर पे होगा। हमने पहले भी विशेषकर अपने 18-20 महीने के कार्यकाल के दौरान बहुत सी ऐसी बातें की है जिसके माध्यम से समझता हूँ जो उनकी मांगे थी उसमें आगे बढ़ा जा सके। उदाहरण के तौर पे
उनकी सैलरी या ऑनरेरियम को बढ़ाने की बात थी, वो भी हमारी सरकार ने अपने इस कार्यकाल के दौरान 2 दफ़ा किया है। और इसी तरह से काफ़ी समय से इनकी मांग रही थी कि हमारे को छुट्टियों का भी प्रोविज़न हो, तो हमने 20 दिन की छुट्टियां भी वर्ष में हमारे वीटीज़ को मिले, वोकेशनल ट्रेनर्स को मिले, ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और साथ ही साथ जिन्होंने और भी बातें रखी, उदाहरण के तौर पे कि हमारा किसी सरकारी उपक्रम के माध्यम से हमारी नियुक्तियाँ हो, तो ये सारी बातें हमारे संज्ञान में हैं। तो निश्चित रूप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक तरीके के साथ जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो सरकार करेगी, विभाग करेगी, और विद इन अ डे और 2 इसके बारे में हम मीटिंग कॉल करेंगे। और दूसरा जो आपने एक पोस्ट कोड 980 के बारे में बात रखी थी, ये भी आपका जो हमारा चयन आयोग है उससे संबंधित मामला है, और इसके बारे में एक अलग से हमारे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में आपकी सब कमेटी बनी है, और चरणबद्ध तरीके से वहाँ के मैं समझता हूँ जहाँ पर कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं है, इन रिजल्ट्स को आउट किया जा रहा है, और मुझे आशा है इसके बारे में भी शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। सर उसी के साथ था कि अभी बहुत से स्कूल्स में जो पिछली बाइट में आपने कहा था कि बागवानी क्लासेस शुरू होने वाली है, उस पर कितना काम हुआ है? आप जानते हैं मैडम, हमारा अगर हम प्रदेश की बात करें, एक बागवानी बाहुल्य क्षेत्र है, और निश्चित रूप में एक पहचान प्रदेश की बनी है इस क्षेत्र में। और ऐसा नहीं कि प्रथम बार हो रहा है, इससे पहले भी आपका हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट रहा है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, और इसके बारे में एसओपी हमारा डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है, और हमारा प्रयास रहेगा कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हॉर्टिकल्चर को उन क्षेत्रों में, विशेषकर जहाँ पर आपका बागवानी से संबंधित आपका एरिया है, जहाँ पर मांग होगी, इसको इंट्रोड्यूस भविष्य में किया जाएगा। वहीं पर सर कुछ स्कूल्स में जो है बायोमेट्रिक मशीन्स को हटाने की भी बात उठी है, और उसी के साथ साथ एक सवाल और जोड़ना चाहूँगी, विदेश दौरों के लिए जो शिक्षक जाने वाले हैं उनके इंटरव्यूज़ के लिए क्या किया जा रहा है, ये भी बात जो है इस रखी तरह का तो भी बायोमेट्रिक्स की जो आपने बात मेरे संज्ञान में लाई है, इस तरह का कोई निर्णय सरकार या विभाग के द्वारा नहीं लिया गया है, लेकिन निश्चित रूप में आने वाले समय में और बेहतर तरीके से अकाउंटेबिलिटी टीचर्स की हो, पूरे विभाग के हमारे कर्मचारियों के अधिकारी की हो, इस ओर मैं समझता हूँ प्रयास सरकार और विभाग कर रहे हैं। और इसके लिए हमारा अलग से जो विद्या समीक्षा केंद्र हमने जो पिछले वर्ष आपका इंट्रोड्यूस किया था, नया अपना संस्थान खोला था, उसका मुख्य जो कार्य है वो यही है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो अपने स्कूलों में जाए और अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटियों को निभाए।